नाम किसान का सुनहरे अक्षरों में जड़ा जाएगा, नाम किसान का सुनहरे अक्षरों में जड़ा जाएगा। हमारे लिए इतना ही बहुत है, जब जब भी किसान का नाम आएगा इतिहास में जड़ा जाएगा। ये तो जैसे कह रहे थे ना, ये जो आंदोलन है ये तो अपने सिर्फ पंजाब वालों का, ये सिर्फ पंजाब वालों को दिक्कत है? ये हर उस आदमी का आंदोलन है, ये जो आदमी रोटी से जुड़ा हुआ है। और अपने इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो रोटी से नहीं जुड़ा होगा। ये समझ में किसी का आ रही है, किसी का नहीं आ रही, लेकिन ये आंदोलन हर उस व्यक्ति का है जो जिसका जुड़ाव रोटी के साथ है। आपको कितने दिन हो गए? हमारे को तो जब से चालू हुआ था वहीं से। आज 76 दिन हो गए आपको, 75 दिन यहाँ पे हो गए, क्षेत्र में से 75 दिन आपको हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने आतंकवादी, खालिस्तानी और वामपंथी और ये सब मिले आपको? अगर हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे बैठे ना रोडों पे और सरकार हमको आतंकवादी बताती है तो हम आतंकवादी हैं, सभी आतंकवादी हम। अगर हम अपने जमीर की लड़ाई, अपनी फसल की और अपनी इस नस्ल की, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने बाप दादा की इज्जत मान के लिए लड़ रहे हैं हम, क्योंकि जमीन आपको ही पता है हर किसान की माँ होती है और माँ के ऊपर जब बात आएगी उसके लिए लड़ेंगे। उसके लिए अगर हमारे कोई आतंकवादी बोले तो आतंकवादी हम शान से कहते हैं भाई। अब ये आप देख लो कि आप जो मतलब हरियाणा, पंजाब को या और भी जितने भी किसान हैं उनको आप अगर लड़वाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैंने टिकैत साहब को भी देखा पगड़ी बांधे हुए, और ये भी हरियाणा के भाई हैं, ये भी हरियाणा के भाई हैं और वो भी हरियाणा के भाई हैं, इन्होंने पगड़ी बांधी है। सारे हरियाणा के लगा रखा है, हरियाणा पंजाब हमारा भाईचारा सबसे न्यारा। अब ये जो भाई बैठे हैं, जैसे ये सरकार ने, गोदी मीडिया ने ये बोला था कि यहाँ पे जितने भी अपने आंदोलनकारी हैं ये पंजाब के हैं और सिर्फ पंजाब वाले किसानों को ही दिक्कत है। ये भाई हरियाणा के हैं, इन्होंने पगड़ी बांधी है। अच्छा, ये भी हरियाणा से है, ये पीछे भी हरियाणा से है। हरियाणा पंजाब छोटे बड़े भाई हैं ये। अगर छोटा बड़ा भाई मान लिया, अगर दीवार बीच में घर का अलग तो सब होना एक दिन है। अगर हम अलग हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर स्टेट है। गुजरात की हवा में व्यापार है, यो जब तक हमारे किसाना के बेटा के हाथ में हथियार है। बोला तेरी दिल्ली को पानी हमने दिया, अनाज हम दे रहे हैं, वरना वहाँ सिर्फ धुआं ही धुआं। और एक बात बोला, किन का बता, बिना किसानों किन मुल्कों का गुजारा हुआ है। बोला अब भी वक्त है मोदी को मुनासिब हल निकालना, नहीं तो हमने अंजाम हिटलर का भी देखा, किस्सा गद्दाफी का भी सुना है। किसान बिना दाने नहीं और बब्बू मान बिना गाने नहीं। ये हम इनको फॉलो कर रहे हैं, ये जो आदेश दे रहे हैं वो कर रहे हैं। इन्होंने हमारे को बोल रखा कि भी तुम जो युवा है, भारत का जो युवा किसान है, तुम आराम से बैठो, शांति से, हम भी शांति से, तुम भी शांति से रहना है। एकता में बल होता है ना, एकता में बल होता है भाई। इनका मान सम्मान हम नहीं झुकने देंगे। जो हमारे बुजुर्गों के साथ जो हम युद्ध खड़े हैं ना, एक मजबूत सीढ़ी है हम इनकी रीढ़ की हड्डी हैं। अब ये फसलों से ऊपर उठ के नस्लों पे बात आ गई, फसल और नस्ल। ये किसान का नहीं है कि आम जन आंदोलन बन चुका है। ये अपने प्रसादे, गर्मा गर्म प्रसादे, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अपने दाल ते कड़ी ते चौल। आज हम आए हैं टिकरी बॉर्डर और यहाँ पे लंगर चल रहा है। यहाँ पे चावल, दाल, कड़ी और रोटी का। तो ये भाई साहब की तरफ से है, तो भाई साहब का अपने पहले परिचय ले लेते हैं। सारे भाईचारे की, अच्छा, मतलब ये इनकी तरफ से नहीं, पूरे भाईचारे की तरफ से है, तो इनसे हम परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले तो किसान शहीदों को प्रणाम। और मेरा नाम सुधीर है, गांव इस्माइला, डिस्ट्रिक्ट रोहतक से। तो कल आपने अपने मोदी जी का भाषण सुना है? पहली बात तो हम मोदी की बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे बोलता है, ठीक है। नेशनल मीडिया हम सुनते ही नहीं है, ठीक है। मोदी की बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब फिर भी थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि जैसे कल मोदी ने किसानों का मजाक उड़ाया है, ठीक है। उसने किसानों को जो बोला है, कल मोदी जी ने जो किसानों को बोला है कि ये आंदोलन जीवी और परजीवी। देखिए भाई साहब, हमारे देश का किसान इकट्ठा है, इतने मजबूती से है, बेहद मजबूती से है। उनको हमारे सामने झुकना पड़ेगा। वो जो बोल रहे हैं बोलने दो, वो उनका काम है। हमारा काम हम कर रहे हैं, शांति प्रिय, अच्छे माहौल में, एकता में हम बैठे हुए हैं। आज अपने 76 दिन हो गए हैं। हाँ। और अगर मान लो कि 6 महीने और नहीं है मोदी बना, देखो 6 महीने से 6 साल भी बैठना पड़ेगा, बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी आ जाएगी, या अभी तो ये ऐसा है टेंट, गर्मियों में आ जाना आप, यहाँ पे एसी, कूलर सब कुछ अवेलेबल होगा। जी बिल्कुल। तो ये इनको तो मतलब ये यही चुभता है कि ये मतलब अभी इतना लंगर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, और वो भी एसी वगैरह, तो फिर इनके हाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जे का सामान राशन किसान ही उगाता है ना, तो पिज्जा किसान ही बनाते हैं।
कोई बाहर का तो मशीनें तो बनाती नहीं है, किसान नहीं बनाते, डोमिनो वाले नहीं आते और दूसरे नहीं आते, हम ही उगाते हैं, हम ही खाते हैं। तो खुद उगा के खुद खा रहे हैं, उनको क्या परेशानी है? कल के ही भाषण में एक चीज और बोली है मोदी जी ने कि यहाँ पे जितना भी किसान है इनको विपक्ष ने भ्रमित कर दिया है, भोले वाले किसान है, और इनको भ्रमित करके और इस पे आंदोलन पे बिठा दिया। देखो, ना ही तो विपक्ष ने भ्रमित किया है तो बीजेपी ने किया है, और ना ही हम वो किसान नहीं रह रहा, भ्रमित नहीं होता किसान अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ा है। अब पता है क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी ये जो नस्लें हैं, इनके लिए हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसके लिए हम डटे हैं, अपने हकों के लिए डटे हैं। तो अब ये जैसे इन्होंने पहले बहुत बार अलग अलग करके तोड़ने की कोशिश करी है कि ये हरियाणा के जाट हैं, ये पंजाब के हैं, ये यहाँ के हैं, तो सब चालें इनकी फेल होगी, तो अभी चालें तो और भी चलेंगे, कैसे निपटेंगे? बताऊंगा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हम मानते सबको भाई। ये बैठा छोटा भाई, ये सरदार नहीं है, ये हरियाणा से है। हमने ये मोदी को दिखा दिया उस टेमू पर, ये करारा तमाचा, पंजाब और हरियाणा एक था। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा।